द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाके जो हैं वो अंधा कर रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं, उन्हें अपंग बना रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं और कईयों को तो जख्मी कर चुके हैं। इजरायली न्यूज केएन न्यूज के मुताबिक एक और खबर सामने आ रही है जिसमें इजरायली न्यूज केएन ने दावा किया है, ये बताया है कि हमास से जंग में इजराइल के कई सैनिक दृष्टिहीन हो चुके हैं, यानी कि अंधे हो चुके हैं। कई सैनिकों की एक आंख की रोशनी जा चुकी है, तो कई ऐसे सैनिक भी हैं जिनकी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू को अपने फैसलों का कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू ने गाजा में दोबारा से हमला करके अपने लिए ही बड़ी मुसीबत मोल ली है और उनके सैनिक भी लगातार जो हैं इस मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। क्या खबर आ रही है, क्या कुछ केएन न्यूज मीडिया कह रहा है, जो इजराइल का न्यूज मीडिया है, क्या कुछ उसने बताया है, आपके सामने रख रहे हैं। आप आर्टिकल देख रहे हैं आज तक का, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि इजराइल हमास वॉर, गाजा में लड़ने वाले सैकड़ों इजरायली जवानों की आंखें चोटिल हो गई हैं और कई ने अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा दी है। इनमें से कई ऐसे सैनिक हैं, इजरायली सैनिक हैं, जो अपने दोनों आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। लिखा है कि आईडीएफ के लिए चिंता की बात यह है कि लगभग 10 से 15% चोटों के परिणाम स्वरूप कुछ जवानों की एक या दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। अधिकांश जवानों की आंखों की चोटें इसलिए आई हैं क्योंकि उन लोगों ने आंखों में सुरक्षा उपकरण नहीं पहने थे। ये खबर पहले भी आई थी, ये मुद्दा पहले भी उठा था और उसने बताया था कि सैकड़ों ऐसे इजरायली सैनिक हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वो अल जजीरा का पोस्ट भी देख रहे हैं, जिन्होंने शेयर किया वो भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि सैकड़ों ऐसे इजरायली सैनिक हैं जिन्होंने लड़ाई के वक्त जो है जंग में सुरक्षा उपकरण, आई सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी नहीं पहन रखा था, जिससे वो अंधेपन का सामना कर रहे हैं और उन्हें देखने में परेशानी हो रही है। कईयों की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है और कईयों की एक आंख की रोशनी गई है। ये पहले भी मुद्दा उठा था। आप देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हमास को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे, तब तक वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो अपने सैनिकों को एक आई सिक्योरिटी उपकरण तक जो है वो मुहैया नहीं करा पा रहे। आगे लिखा है, इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बेहतरीन जो एयर पावर सिस्टम है उसके पास अमेरिका की बदौलत, उससे किस तरह से वो गाजा को लगातार तबाह कर रहा है और गाजा में किन लोगों को तबाह कर रहा है, आम लोगों को तबाह कर रहा है, फिलिस्तीनियों को तबाह कर रहा है। गाजा में रहने वाले हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसी दौरान गाजा में हमास से लड़ने वाले इजरायली रक्षा बल आईडीएफ के सैकड़ों जवानों को आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। अब अगर जब आंख से दिखेगा ही नहीं तो जंग तो क्या वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि कुछ जवानों की एक या दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई है। इस बात का खुलासा इजराइल के केएन न्यूज ने देर रात एक रिपोर्ट में किया है और उसी रिपोर्ट का हवाला देकर आज तक ने न्यूज आर्टिकल लिखा है। आगे लिखा है, केएन के अनुसार आईडीएफ के अधिकांश जवानों को आंखों की चोटें इसलिए आई हैं क्योंकि उन लोगों ने युद्ध के दौरान आवश्यक सुरक्षात्मक गियर अर्थात आंखों की सुरक्षा के उपकरण नहीं पहने थे। यानी कि जब वो जंग लड़ रहे हैं तो उन्होंने आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं पहन रखा था जिससे उनकी आंखें जो हैं वो सुरक्षित रहे। आगे लिखा है, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आंखों की चोटें ज्यादातर गोली के छर्रों के निकट संपर्क और रिकॉइल यानी बंदूक छोड़ने की पीछे की गति के कारण आई है। हालांकि कुछ जवानों को हमास के लड़ाकों से सीधे हमले का सामना भी करना पड़ा। तो ये इजरायली सैनिकों का हाल देखिए कि उनका खुद का देश जो है उन सैनिकों की आंखों की रोशनी की चिंता नहीं कर रहा, उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं कर रहा, तो और कोई कैसे करेगा। आगे लिखा है, आईडीएफ के लिए चिंता की बात यह भी है कि लगभग 10 से 15% चोटों के परिणाम स्वरूप कुछ जवानों की एक या दोनों आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। केएन ने आगे बताया है कि 7 अक्टूबर से आंखों की चोटें वाले लगभग 40 सैनिकों को बेरशेबा के सोरिका मेडिकल सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 5 इस सप्ताह की शुरुआत में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में पहुंचे थे। पिछले 24 घंटों में
5 से 2 की सर्जरी जो है वो की गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। जो लोग कहते हैं कि कहां पर इजराइल के सैनिकों का नुकसान हो रहा है, कहां इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, क्या प्रूफ है, क्या सोर्स है, तो उनके सामने ये पूरा आर्टिकल है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि क्या वहां पर हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों की हालत कर रहे हैं, किस तरह से लगातार हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। और देखिए, उनकी आंखों की रोशनी ही जा चुकी है। एक सैनिक जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो जंग लड़ना तो दूर की बात, कोई दूसरा काम भी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। इससे पहले भी एक खबर हमने आपको दिखाई थी, पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से कई सैनिक जो हैं वो अपंग हो गए हैं, कई सैनिक डिसेबल हो गए हैं हमास के हमलों से। आगे लिखा है, पिछले महीने द जेरूशलम पोस्ट ने भी रिपोर्ट दी थी कि सोरेका के नेत्र रोग विशेषज्ञों ने हर समय सुरक्षात्मक चश्मा पहनने की आवश्यकता के बारे में सेना के जवानों से आह्वान किया था और उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लघु वीडियो भी बनाया था। इजरायली सेना ने केएन की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए साफ किया है कि उसके रैंकों में नेत्र सुरक्षा उपकरणों की कोई कमी नहीं है। केएन ने आईडीएफ की प्रवक्ता इकाई के हवाले से कहा कि आईडीएफ उन घटनाओं को खत्म करने के लिए काम कर रहा है जिनमें सैनिकों को सुरक्षात्मक चश्मा पहनने की आवश्यकता होती है, वे नियमित रूप से ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आईडीएफ क्या कह रहा है कि हमारे पास सुरक्षा उपकरणों की कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो सैनिकों को सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए? क्या सैनिकों के दृष्टिहीन होने का इंतजार किया जा रहा था? उनका खुद का ही अपना नुकसान हो रहा है। एक तो हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल खुद अपनी बेवकूफ़ी से अपने सैनिकों का बुरा हाल कर रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर टर्की उर्दू का ये ट्वीट भी देख रहे हैं। इसमें बताया है कि किस तरह से इजरायली मीडिया के अनुसार ही, यहाँ पर इजरायली मीडिया का ही हवाला दिया है और इजरायली मीडिया के अनुसार यहाँ पर 2000 जायोनी सैनिक जो हैं वो अपंग हो गए हैं और अक्षम हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं। 5000 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 420 सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ये जमीनी आंकड़े हैं। जमीनी लड़ाई में क्या हो रहा है, इजराइल किस तरह से मुट्ठी भर हमास के सामने चंद सेकंड भी टिक नहीं पा रहा है, ये इसकी तस्वीरें हैं। यह आर्टिकल पूरा इसी पर है कि आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों का हाल कर रहे हैं। उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, इजरायली सैनिक अपंग हो रहे हैं, इजरायली सैनिक डिसेबल हो रहे हैं। जंग लड़ना तो दूर, कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे, अपने रोजमर्रा के काम करने से भी जो है वो मोहताज हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं आपके सामने कि हमास इजराइल जंग में कितना नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। वहीं हमास लगातार इजरायली सैनिकों को सफाया कर रहा है, उनको मौत के घाट उतार रहा है, बल्कि उनके टैंकों को भी तबाह कर रहा है। एक टैंक की कीमत जो है वो बिलियन डॉलर्स में है और आप देख सकते हैं कि अगर एक दिन में 9 से 10 टैंक तबाह होते हैं तो इजराइल को कितना बड़ा नुकसान होगा। उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए लगातार गाजा में बमबारी करवा रहे हैं, लगातार गाजा में जो है वो बम की बारिश करवा रहे हैं, मिसाइल अटैक करवा रहे हैं और लगातार गाजा में जो आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, फिलिस्तीनी मुसलमान जो हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि दोनों के बीच जो समझौते की संभावनाएं हैं वो अब ना के बराबर ही नजर आ रही हैं। हालांकि दूसरे देश जद्दोजहद तो कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दोबारा जंग शुरू हुई है समझौते के बाद, ये जंग और भी ज्यादा भयानक रूप जो है वो लेती जा रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इजरायली मीडिया केएन न्यूज ने बताया है कि उसके सैनिकों की आंखों की रोशनी जा रही है और उनके पास बेहतर उपकरण भी नहीं है, सुरक्षा उपकरण भी नहीं है जिससे वो बच पाए। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।